अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कंप्यूटर की डिग्री के मुतल्लिक। पाकिस्तान में वो बेहतर इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जो आप लोगों को बेहतर कंप्यूटर की डिग्री करवाते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे उसमें लाहौर के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें से UL थी, UCP थी, UMT थी, लम्स है, कॉमसेट्स है, ITU है। इसी तरीके से और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मुतल्लिक फास्ट यूनिवर्सिटी है, PUCIT है, गवर्नमेंट का लाहौर है और UET है। इस तरीके से तमाम अदारे जो हैं वो बच्चे उनके मतलब बहुत सारे सवालात रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इनके मतलब डिटेल्ड में बताया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस हद तक बेहतर है और आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर की डिग्रीज़ में बहुत सारी आ जाती हैं, BScs आ जाता है, BSIT आ जाता है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री आ जाती हैं और भी कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन करवाए जाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवालात रह जाएँ जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो तो उसका तरीक़ाकार आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस हो उसको आपने डिस्कस करना हो दैन वीडियो के लास्ट में वो आप तरीक़ाकार ज़रूर सुन लीजिएगा। दैन आज चलते हैं हम अपने वीडियो की जानब। मैंने यूनिवर्सिटीज़ की कुछ कैटेगरीज़ बनाई हैं। सबसे पहली कैटेगरीज़ वो देखें जो बच्चे इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे लम्स है, फास्ट है, इस तरह ये UCP है, UL है, UMT है, इनकी फीसेस पे नहीं कर सकते और उन्होंने गवर्नमेंट अदारे को कंसिडर करना है। तो वो किस हद तक चीज़ें बेहतर हैं। तो गवर्नमेंट अदारे में जो पहला नंबर मैं रखता हूँ वो है PUCIT का, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, जो कि कायद-ए-आज़म कैंपस में वैसे तो थोड़ा सेपरेट बना हुआ है वो, लेकिन है तो वो उसी के अंडर। तो वो उनका जो डिपार्टमेंट है वो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है। उसके लिए आप लोगों को एक टेस्ट भी देना पड़ता है और अगर आप उनके मेरिट पे आते हो तो वहाँ पे आपको दाखिला मिल जाता है। वो इसलिए मैंने सबसे पहले कंसिडर रखा कि इन जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अगर हम PUCIT का कंपैरिजन UET से करवाएं या GCU लाहौर से करवाएं तो इनसे कदरे बेहतर है। इवन तो अगर आप कॉमसेट से भी करवाएं उनका PUCIT का डिपार्टमेंट का कंपैरिजन तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेहतर देखने को मिलेंगी, जो कि हम कॉमसेट के सेक्शन में आएंगे तो आपको डिटेल में वहाँ भी बताऊँगा। तो एक तो PUCIT का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ की जो फ़ीस है वो बहुत कम है, यानी तकरीबन 30 से 35 हज़ार के राउंड बाउंड आप लोगों को वहाँ पे सेमेस्टर की फ़ीस देखने को मिलती है, जो कि कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, अगर आप उनसे पूछें तो ये फ़ीस उनको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप लोग वो PUCIT वाले आपको फ्री डिग्री दे रहे हैं। वहीं पर जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की मुराद होती हैं वो भी वहाँ पर हासिल होती हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी का ख़ुद भी एक नाम भी है, इसमें भी कोई बिलाशुबा कोई मतलब इख्तलाफ नहीं है, वो एक नाम भी रखते हैं अपना। तो लिहाजा PUCIT अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पे दाखिला आपका होता है तो आपको ज़रूर उसको कंसिडर करना चाहिए। और PUCIT में जो फैकल्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और लैब्स की सूरत हाल है वो भी ठीक है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा तक जो होते हैं फ़ंड्स होते हैं, तो लिहाजा इस वजह से। लेकिन वहीं पर वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी मौजूद हैं जो कि हर इंस्टीट्यूट्स में होते भी हैं, जिसमें क्लर्क माफिया, उनका मैनेजमेंट के बहुत मसाइल हैं PUCIT में। और इसी के तरीके के साथ साथ कुछ फैकल्टी मेंबर भी ऐसे आ ही जाते हैं, आपको पता है हर इंस्टीट्यूट में तकरीबन आपको ऐसे कोई 2-4 थीटे देखने को मिल ही जाते हैं जो आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं और वो एक डिपेंड्स करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। लेकिन वहीं पर आप लोगों को देखें तो PUCIT में ये लैपटॉप स्कीम आ गई या इस तरीके के स्कॉलरशिप्स आ गए हैं, इस तरीके की जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें हैं ना, अगर आप इकोनॉमिकली नहीं स्ट्रॉन्ग दैन यू हैव टू कंसिडर PUCIT। अब इसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी आती है जिसको मैं कैटेगराइज सकता हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है। अब UET का एक नाम है, उनका भी एक ठप्पे की वैल्यू है। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में ठप्पा किस हद तक मैटर करता है वो तो वीडियो के हम आखिर में देख लेंगे, उसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन एक जनरल जो नज़रिया होता है यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक, बहुत सारे लोग हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम भी देखते हैं, उन लोगों के लिए है कि UET उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, UET का अपना नाम है। लेकिन UET की जो मतलब कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो बस ठीक ही डिपार्टमेंट है, कोई उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई अच्छा डिपार्टमेंट है। जैसे UET में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एक बेहतर डिपार्टमेंट है, लेकिन इसी तरीके से उनका जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई है, कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो कोई इतना ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड डिपार्टमेंट नहीं है। तो UET की भी फीसेस जो हैं वो भी कम है और आप UET की तरफ भी जा सकते हैं आफ्टर PUCIT। अगर आपका नहीं एडमिशन होता है उसका क्राइटेरिया भी यही है कि उसके लिए आपको ECAT उनका अपना देना पड़ेगा और अगर आप वो पास करते हो तो उसमें भी आप लोगों का दाखिला हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट जो तीसरी में यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों को आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। ये दो ही मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ असल में रिकमेंड करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में।
उसके बाद हम चलते हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी। और कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी भी एक सेमी गवर्नमेंट सा अदारा है, ना ये प्योरली गवर्नमेंट है ना प्योरली आप कह लें प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट से हैं ये चीज़ें। और बहुत सारे लोग इनके बारे में ये भी कहते हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही अदारा कंसिडर होता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में अब कुछ सेमी गवर्नमेंट वाला सीन भी बन चुका है। तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली तौर पर जो इनका इस्लामाबाद वाला कैंपस है वो नो डाउट एक बेहतरीन कैंपस है कंप्यूटर की डिग्री के लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो लाहौर वाले कैंपस से तो बहुत बेहतर हैं। लेकिन वहीं पर अगर लाहौर वाला हम कैंपस देखें तो उसका जो पहला पॉइंट आप लोगों को बताया जाता है, वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो मोस्टली वो हैं जो चाइना से पढ़ के आए हुए हैं। चाइनीज़ PhD काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग इसको प्लस पॉइंट मानते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि चाइना में इतनी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन फराहम नहीं की जाती। बिलखसूस ये जो हमारे यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं और इनका भी जो लेवल होता है जो चाइना में पढ़ने जाते हैं वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कॉमसर्ट में पढ़ने वाले बच्चे भी अक्सर औकात CSE स्कॉलरशिप यानी चाइना की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है आफ्टर कॉमसर्ट पढ़ने के बाद। और उसकी बड़ी वजह भी यही है कि कॉमसर्ट में उनको इस तरीके की चीज़ें फराहम की जाती हैं, टीचर ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन ये भी बात है कि कॉमसर्ट का अगर आप कंपैरिजन अब करें कॉमसर्ट का UCP, UL या UMT, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर है कॉमसर्ट का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस में। और साथ में जो आप लोगों के पास कॉमसर्ट है वहाँ पे जो आप लोगों की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि इन यूनिवर्सिटी से तो ऊपर हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आप उसका कंपैरिजन आप PUCIT से करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो इनसे अच्छी है कॉमसर्ट से। लेकिन कॉमसर्ट का एक अपना नाम भी है कंप्यूटर साइंस में, तो आप कॉमसर्ट को भी इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं। तकरीबन 1 लाख के राउंड बाउंड आपकी वहाँ पे फ़ीस होगी। अगर आप वो पे कर सकते हैं देन आप कंप्यूटर के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और यहीं पे मैं अब एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो यूनिवर्सिटी का देखने का नज़रिया कार ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स कैसी हैं, यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते, वो यूनिवर्सिटी को ऐसे होता है जैसे उन्हें ख़रीदनी हो और बाहर खड़े होकर वो ऐसे देख रहे होते हैं भाई हाँ भाई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अच्छी है, क्लासरूम्स अच्छे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी को इस नज़र से मेरा नहीं ख्याल कि आपको देखना चाहिए। आपने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 4 साल अहम लगाने हैं, अपना कीमती टाइम लगाना है और अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई लगानी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ माहौल और बिल्डिंग्स की नज़र आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड ज़रूर देखने चाहिए। तो कॉमसर्ट के माहौल की बात करें तो ठीक एक एवरेज सा माहौल है उसका। अब माहौल से मेरा क्या मुराद है आप उसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और वहीं पे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना बेहतर तो नहीं है जितना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का या UCP का है, लेकिन बस इनका भी ठीक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और UET से तो बहुत बेहतर है। पंजाब यूनिवर्सिटी और UET का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको पता है ये गवर्नमेंट अदारों के, फिर उनमें फर्नीचर के भी इशू होते हैं। UET में काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर्स के इशू हैं, तो उनके गवर्नमेंट के अपने यहाँ पे मैनेजमेंट के मैंने जैसे बताया इशूज़ होते हैं। तो कॉमसर्ट में आपको ये इशूज़ कम से कम देखने को मिलते हैं। और वैसे भी कॉमसर्ट में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हैं वो ठीक हैं इस मामले में कंप्यूटर को लेकर, लेकिन वो हाईली नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए, लेकिन बस ठीक है, गुजारा ठीक होता है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, लिस्ट आ जाती है। इससे थोड़ा अगर हम मोर एक्सपेंसिव वे में जाएँ कॉमसर्ट के बाद, क्योंकि इससे बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉमसर्ट से सारी महंगी हैं, जिसमें UMT भी, UL भी और UCP भी है। और ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और इसमें आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी चलें इंक्लूड कर लें। सुपीरियर वाले एक बड़ा उनके मतलब इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मतलब मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आप इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में किसी यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप पहले वो वीडियो लाजमी मेरी देख लें। तो अभी हम UCP की बात करें या UL की बात करें, UMT, तो तकरीबन ये एक ही जैसे हैं। इनमें से थोड़ा सा एज आप कह लें कि UCP थोड़ी सी ऊपर है कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में, हल्की सी यानी अ लिटिल बिट। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थोड़े मेडिकल के जो प्रोग्राम हैं वो थोड़े बेहतर हैं अगर हम इनका अपने ही यूनिवर्सिटी के अपने ही डिपार्टमेंट्स के साथ कंपैरिजन करवाएं। अगर हम बाहर मतलब निकलेंगे यूनिवर्सिटी से तो बाहर तो फिर मेडिकल्स के लिए किंग एडवर्ड मौजूद है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, उनसे तो नहीं इनका मुकाबला, लेकिन इनके अपने साथ अगर कंपैरिजन करवाएं तो एक बेहतर आप लोगों को देखने मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मेडिकल के। और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो आपको UCP में थोड़ी चीज़ें बेहतर देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं पर इन यूनिवर्सिटीज़ में उस तरीके के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जिस तरीके के कॉमसर्ट में, लम्स में या फास्ट में या PUCIT में या UET लाहौर में है। तो आपको ये एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ का माहौल, अगर आप ये चीज़ें कंसिडर करना चाहते हो देन आप लोगों को UCP और UL से ज़्यादा कहीं पे चीज़ें ऑफ़र नहीं होंगी, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है वो तो इन तीनों यूनिवर्सिटी से बिलो है, मैं आप उसको रखेंगे तो उसको तो आप लास्ट पे रखें।
क्योंकि वहाँ पे बच्चों को बहुत सारे ये स्कॉलरशिप्स का भी टोपी ड्रामा किया जाता है कि हम आपको 50% ऑफ देते हैं, और बच्चे भी ऐसे होते हैं जैसे डिग्रियाँ रेडी पे लगी हुई हैं और ये कितने रुपये किलो है, ये कितने रुपये किलो, वो हिसाब से चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। बहरहाल एक अलग वो डिस्कशन है। नाउ फर्दर मूव करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं। अब फास्ट का ये भी हिसाब कह लें कि एक मिसाल बनी हुई है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो कहीं हद तक ये बात फास्ट के ऊपर लगती है। फास्ट वाले अपने आप को बनाते बहुत हैं कि भी हम बहुत ही कोई टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी हैं, और रैंकिंग जिस तरीके से इनकी होती है उसके मतलब तो हम बारहा बात कर चुके हैं कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं ये सारी फ्रॉड हैं, और किस तरीके से फ्रॉड हैं इनके मतलब डिटेल्ड वीडियो भी मेरी इसी चैनल पर मौजूद है। तो इनके ऊपर तो जाना नहीं चाहिए रैंकिंग शैंकिंग के ऊपर। किसी दिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अब लास्ट डेज़ में लगाया हुआ है कि वो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहीं पर लाहौर में दूसरी साथ में यूनिवर्सिटी है UMT, उन्होंने भी लगाया हुआ कि हम पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हैं। एक अदारा उनको नंबर 1 कर देता है, दूसरा अदारा उनको नंबर 1 कर देता है। तो बाद में एक और रैंकिंग आती है, उसमें से अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी जो होती है पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो जनाब अल्लाह अगर हम बात करें अपनी फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की, तो फ़ास्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। अगर आप कॉमसेट और फास्ट का कंपैरिजन करें, अब PUCIT UET को तो आप इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो और कैटेगरी के लोग आते हैं, वो UET वाले वहाँ पे आते नहीं हैं, या PUCIT वाले वो जो लोअर क्लास के लोग हैं वो वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे और तरह के लोग आते हैं जो ज़्यादा फीसेस अफोर्ड करते हैं। अब अगर आप एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कॉमसेट से फ़ास्ट बेहतर है, लेकिन फ़ास्ट में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो बच्चों को बड़ी ठीक ठाक ठोक के असाइनमेंट्स दी जाती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है। यही उनका बेसिक जो थीम है पढ़ाने का, वो यही है कि बच्चों को ठीक ठाक असाइनमेंट्स दो, बच्चे खुद से चीज़ें करके हैं तो वो खुद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ लर्न भी कर लेंगे, और बच्चों को बस सांस लेने की आपने मोहलत नहीं देनी। कॉमसेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल की जाती है वो यही की जाती है। बाकी फ़ास्ट का जितना हुआ है उतना वहाँ पे कुछ है नहीं। उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कोई माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर पैदा नहीं किया, बहुत कम लोग हैं फ़ास्ट में। ठीक है, बहरहाल एजुकेशन स्टैंडर्ड इनसे तो ज़्यादा है पाकिस्तान में देखा जाए तो एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उतनी भी बेहतर ऑप्शन नहीं है जिसके लिए आप कहें कि भी बस फ़ास्ट में दाखिला नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा, तो वो वाला साहब नहीं है वहाँ पर। तो उसके बाद जनाब अल्लाह फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो भी ठीक माहौल है, जिस तरीके का कॉमसेट है उसी तरीके का है। यहाँ पे उतने ज़्यादा फंक्शंस वगैरह नहीं होते जितना UCP UL UMT में होते हैं, तो माहौल के लिए तो वही बेस्ट है आपके लिए UCP और UL, माहौल एंड बिल्डिंग्स के लिए। फ़ास्ट वगैरह में चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारा जो फोकस है वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर दिखाया जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिप्स हैं, ये ज़्यादा कम ही होते हैं, इतने अच्छे ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे। तो बाकी ये है फ़ास्ट का, और इसकी फ़ीसेस भी ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिलती हैं फ़ास्ट की भी, यानी कॉमसेट से ऊपर हैं। ये भी आपको 150 लाख अराउंड अबाउट पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। वहीं पर अब इसके बाद जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है उससे बात करने से पहले हम नस्ट की बात करते हैं। तो नस्ट का जो प्रोग्राम है वो मैं उनको अब कहता हूँ कि नस्ट की जो डिग्री है वो भी ठीक ठाक नाम है उनका, और उनमें जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं, और नस्ट का माहौल भी बेहतर है। नस्ट में सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो नस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप तमाम चीज़ों को कंबाइन करें कंप्यूटर साइंस के लिए, वो भी एक बेहतर ऑप्शन आप लोग के पास मौजूद है, और नस्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप हाईली फीसेस पे कर सकते हैं और इस्लामाबाद में सर्वाइव कर सकते हैं, दैन यू हैव टू कंसिडर नस्ट यूनिवर्सिटी, वो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी है। अब लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नो डाउट एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और पाकिस्तान में एक सबसे महंगी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है। अब लम्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं अगर पाकिस्तानी सतह पर देखे जाएँ तो वो तकरीबन आप उनको कहीं टॉप के ऊपर ही देखेंगे, और उनकी फ़ीसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, 4 से 5 लाख पर आपको पर सेमेस्टर कॉस्ट करता है लम्स का। और साथ में लम्स में दाखिला लेने के लिए आपके पास कुछ एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, सिर्फ पैसा ही वहाँ पे मैटर नहीं करता। और लम्स जो है वो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप इतनी ज़्यादा फ़ीसेस दे सकते हैं। तो लम्स के मतलब हम इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि इसमें 90% लोग तो बेचारे वो अफोर्ड ही, 90 से भी ज़्यादा लोग तो पाकिस्तान में अफोर्ड ही नहीं करते लम्स को, तो चंद एक लोग हैं, तो लिहाजा वो खुद से वहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। बहरहाल लम्स यूनिवर्सिटी एक वाकई में बेहतर यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ जो यूनिवर्सिटी किस हद तक मैटर करती है। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में डिग्री जो होती है वो बंदे की स्किल्स के ऊपर होती हैं, कि बंदे के जो स्किल्स अगर अच्छी डेवलप हो गई हैं तो उसको यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। ये बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन स्किल्स डेवलप कैसे होंगी? उन डेवलप करने के लिए आपको किसी बेहतर इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे दैन ही आप में वो स्किल्स डेवलप होंगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी कॉलेज से BScs करते हो और एक बंदा BScs फास्ट यूनिवर्सिटी से करता है, तो कॉलेज में पढ़ने वाले में और फास्ट में पढ़ने वाले में आपको ज़मीन आसमान का देखने को फ़र्क मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो माहौल और सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चे के में स्किल्स डेवलप करने के लिए। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है। डिग्री के बाद आपके पास अगर स्किल्स हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम मैटर नहीं करेगा, लेकिन स्किल्स हासिल करने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल माइंड में रखनी चाहिए कि जब आप कंप्यूटर साइंस के लिए किसी यूनिवर्सिटी को कंसिडर करें तो ज़रूर उसमें ये जो लैब के सर्कमस्टांसेस हैं, किस तरीके से बच्चों को वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है और वहीं पर उनके जो फैकल्टी लेवल है इनको ज़रूर कंसिडर किया करें। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्रियाँ बांट रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को किसी किस्म की कोई भी स्किल डेवलप नहीं करवाई जाती और उन्होंने इस तरीके के इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं कि उनको वहाँ पे टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलफ़ और बे नहीं आती और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम वहाँ पे करवा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चीज़ें माहौल या जो चीज़ें वो लैब्स वगैरह होनी चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, सिर्फ वो वहाँ पे डिग्रियाँ बांट रहे हैं बच्चों को। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुतल्लिक बच्चे सोचते हैं कि शायद मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा तो गेम डेवलप करूँगा या ये काम करूँगा। ऐसे बहुत सारे ख्यालात होते हैं लोगों के जो इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है और ऑनलाइन अर्निंग, ये एक अलहदा फील्ड है। कंप्यूटर में अगर आपने डिग्री हासिल करनी है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो आप ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी आसान लगेंगी और ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है, आप ये सारा काम कर सकते हो। लेकिन गेम्स डेवलप करने के लिए या बाकी अच्छी स्किल हासिल करने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर जाकर अगर आप में भी टैलेंट हुआ, इंस्टीट्यूट भी अच्छा हुआ, दैन आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कंप्यूटर के फील्ड में कर सकते हो और कंप्यूटर की डिग्री वाकई में एक अच्छी डिग्री है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस हमसे पूछना चाहते हो, कोई हमसे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब बात करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मतलब बात करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार है कि आपने इंस्टाग्राम पे आना है। इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से ये यूट्यूब का अकाउंट मौजूद है। वहाँ पर आप लोगों को जब मैसेज करेंगे तो आगे से रिप्लाई हमारी मीडिया टीम करेगी। और आप लोगों ने अगर मुझसे बात करनी हुई तो उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, क्योंकि वहाँ पे वेले लोग आ जाते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है। इतनी कम फ़ीस है कि वो हर बंदा आराम और सुकून से पे कर सकता है। तो वो थोड़ी सी फ़ीस रखी है, वो आपको पे करेंगे, दैन आपसे हम कॉल पे बात करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हुई वो आप लोगों को सारी एड्रेस करेंगे और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता इंशाअल्लाह आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।